गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, भला चंगा होंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर हम लोगों से प्रेम रखते हैं और अपनी दया कृपा बनाए रखते हैं। और जितने उससे प्रेम रखते हैं उनकी दृष्टि उन हर एक पर जो उस पर आशा रखता, भरोसा रखता, विश्वास करता है, बनी रहती है। आमीन। आइए सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें, कोटि कोटि धन्यवाद करें कि परमेश्वर पिता ने रात भर मीठे नींद में सुलाया, एक नया दिन दिया, आशीष भरा भरपूरी का दिन दिया। आज का दिन परमेश्वर ने भरपूरी का दिन दिया है, इसके लिए धन्यवाद करें। और साथ ही पिता ने आज अपना सत्य वचन दिया है। आज परमेश्वर के पिता के सत्य वचन से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और धन्यवाद करेंगे। आज का जो वीडियो है बहुत पावरफुल है। वचन को ध्यान से सुने, वीडियो को भगा भगा करके ना देखें, नहीं तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरा शुरू से लेकर के आखिरी तक, लास्ट तक जो है वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और आशीष पाएँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटा सा प्रार्थना के साथ। सर्वशक्तिमान पिता, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर पिता, सबसे पहले पिता हम आपको धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ आपके प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, जो आपने हम सब के जीवन पर बनाए रखा है, जो आप जीते परमेश्वर यीशु पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया, ओ हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं प्रत्येक भाई बहन बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जितने भी आप जीते परमेश्वर पर आशा रखे हुए हैं, भरोसा रखे हुए हैं और विश्वास करते हैं, हर एक परिवार पर आपका दया, अनुग्रह, करुणा, भलाई होती रहे प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। परिवार में खुशी, शांति, आनंद बना रहे प्रभु यीशु के नाम से। हर दुख, मुसीबत, परेशानी से बचाए रखें प्रभु यीशु के नाम से। प्रतिदिन लोलीन होकर के आपके साथ, आपके चरणों में जीवन जीने में सहायता मदद करें प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं अपने आप को, प्रत्येक देखने वाले भाई बहन बच्चों को। हालेलुया। आपके लहू में छुपा देते हैं, आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता है, एक माँ जीवित अद्वित परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं। जो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मनुष्य की सभी जातियां परमेश्वर के राज्य में सम्मिलित है। मसीह यीशु में कोई भेद नहीं, वह सब लोगों का परमेश्वर है। गलातियाँ 3 अध्याय 28 आयत में लिखा हूँ, वचन पढ़ के सुना रहा हूँ, वचन को ध्यान से सुने। अब न कोई यहूदी रहा, न यूनानी, न कोई दास, न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तो जितने अद्वित परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं, हम सब एक हैं। जाति जाति के लोग, राज्य राज्य के लोग, देश देश के लोग, जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, एक हैं। सभी जातियां, देश देश में जितने भी जातियां हैं, वो सब के सब जीवित अद्वित परमेश्वर, एक ही परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर के पास लोग आ रहे हैं और सब के सब सम्मिलित हैं। और परमेश्वर पिता की यही इच्छा है कि जाति जाति के लोग उद्धार पाए। और लोग भीड़ के भीड़ आ रहे हैं। आगे वचन में आपको विस्तार से मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, समझाऊंगा। बहुत पावरफुल वीडियो है। चलिए आगे पढ़ चलते हैं जल्दी से। देखिए, भीड़ के भीड़ जो जाति जाति के लोग जो भीड़ के भीड़ प्रभु के पास आ रहे हैं, उसमें निर्धन भी है, धनवान भी है,
याकूब 2:4-5 में लिखा हुआ है। वृद्ध लोग हैं, ले व्यवस्था 19:32 आयत में लिखा है। बच्चे भी हैं, मत्ती 18:3 आयत में लिखा हुआ है। मत्ती 19:14 आयत में लिखा है। विवाहित हो या अविवाहित, 1 कुरिन्थियों 7:1 से 40 तक आप पढ़ लीजिएगा। और गिनती 16 अध्याय 27 अध्याय 16 आयत में लिखा है। मैं उसको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। सारे जातियों का परमेश्वर, सोलह आयत में लिखा है, यहोवा जो सारे प्राणियों का आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे। तो सारे प्राणियों का परमेश्वर, देखिए सारे जितने भी पृथ्वी पर प्राणी हैं, सबका परमेश्वर कौन है? यीशु है। यहोवा में होता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर, त्रिएकता में एक ही परमेश्वर। पहले पिता जो यहोवा कहलाता, फिर अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर प्रभु मसीह, फिर त्रिएकता में प्रेमी परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयालु, कृपालु, हमसे हमारे संग रहने वाला परमेश्वर, पवित्र आत्मा। तो सारे प्राणियों का परमेश्वर। तब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि यहाँ लिखा है यहोवा जो सारे प्राणियों का आत्माओं का परमेश्वर है, तो फिर हमारे जीवन में किसी रीति से भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो सारे प्राणियों का परमेश्वर है, सारे प्राणियों का आत्माओं का परमेश्वर है। फिर हम जो अलग अलग जाति में, कर्म में, धर्म में, रीति में, रिवाज में करके जो हम परमेश्वर से दूर हैं और दूर हुए हैं, इस बात को समझने की ज़रूरत है। पर बाइबल में यही हम पाते हैं सच्चाई को कि वो सारे प्राणियों का परमेश्वर है, वही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है, और जितने उसके चरणों में आते हैं अपने जीवन में परमेश्वर की महान भलाई को प्राप्त करते हैं, जीवन सफल हो जाता है। हमें चलिए आगे चलते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वीडियो और भी पावरफुल होती चली जाएगी। दूसरा, गैर इजरायली प्रभु यीशु के लहू के द्वारा सम्मिलित किए गए हैं। इफिसियों 2:11 से 22 आयत तक मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। गैर इजरायली अर्थात जाति जाति के लोग, जाति जाति के लोग। 11 से मैं 22 आयत पढ़ के सुना दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हेडिंग में लिखा है मसीह में एक। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, क्या है अन्य जाति, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे।
तो हम क्या थे? ध्यान से सुने, समझ में नहीं आया होगा, मैं समझा दूँ दोबारा। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो इस बात को समझते हैं, जानते हैं, बाइबल का ज्ञान है उनके पास। तुम लोग उस समय मसीह से अलग, उस समय कब? जब हम विश्वास नहीं करते थे, और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे। इज़राइल मतलब एक धर्मी लोग जिन्होंने अपना जीवन समर्पित करके उस पर विश्वास करके जीवन जीते आ रहे हैं। तो परमेश्वर अपने लोगों को पद देता है। तो पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थी। जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है अपने लोगों के लिए, वो बहुत बड़ा आशीष से भरपूर है। क्या है? जीवन, शांति, आनंद, स्वर्ग, सारी हमारे सोच विचार कल्पनाओं से कहीं बहुत बढ़ के है। इतनी है प्रतिज्ञा जो बाइबल में लिखे हैं। अगर उस बात को आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, आपका आत्मा कहेगा हाँ ये सत्य है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा ही का मेल होता है, और वही आत्मा ही हमारे आत्मा ही परमात्मा की आवाज़ सुनता है। दिमाग नहीं, दिमाग में तो शैतान बैठा हुआ है। हाँ, तो बचाव के भागी न थे और आशाहीन, जीवन में आशा नहीं था, आशाहीन थे। हाँ, आशाहीन और जगत में ईश्वर रहे थे। जीवन में कोई आशा नहीं। मेरे जीवन में भी कोई आशा नहीं था, मैं मर रहा था। धन्यवाद हो पिता का जिसने मुझे बचाया। मैं मरने वाला था, कोई आशा नहीं थी। दिन भर में सोचता था मर ही जाऊंगा, अगले दिन के लिए तो कोई आशा थी ही नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद कि आज मैं जीवित हूँ, और जीते अदेत परमेश्वर की दया कृपा पा करके आज मैं जीते अदेत परमेश्वर का जीवित वचन सुनता हूँ, और भाई लोगों, बहनें लोगों, बच्चे लोगों को सुनाता हूँ, दोस्तों लोगों को सुनाता हूँ, इसलिए कि वे भी जीवन पाए जो ईश्वर से दूर हैं, ईश्वर से रहित हैं। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। तो आज हम परमेश्वर के निकट हैं, और जो लोग आते हैं परमेश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर उन्हें ग्रहण करता है, जाति जाति के लोगों को ग्रहण करता है। आ जाओ, तुम मेरे बनाए सिर्जे गए मेरे बेटे बेटियों हो, क्यों दूर दूर भटक रहे? आओ मेरे बच्चों, हे बोझ से दबे, पाप से बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। तो जाति जाति के लोग आ रहे हैं, भीड़ के भीड़ आ रहे हैं। कुछ लोग हैं दूर हैं। तो आज अगर आप में से जो लोग ईश्वर से वंचित हैं, तो आप लोग जीवते अदेत परमेश्वर यीशु के पास आएँ। और प्रभु यीशु के पास आने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, चर्च जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आत्मा और परमात्मा का मिलन है। अपने सर झुकाएं, और जहाँ है, घर में है, शहर में है, खेत में है, खलिहान में है, जहाँ कहीं भी है, वहीं सर झुकाएं और प्रभु से कहें, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में आता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं आपसे दूर हूँ, पाप में घिरनी जीवन जी रहा हूँ। ये सच है कि मनुष्य जो ईश्वर से अलग होकर के जीता है तो शैतानी जीवन जीता है। मनुष्य के जीवन में प्रभुता करने वाला या तो ईश्वर है या शैतान, और अपने आप से मनुष्य कुछ भी नहीं है। तो उसको, मनुष्य को कोई ना कोई चलाने वाला है और चलाता है। दो में से एक, या तो ईश्वर या दूसरा शैतान। और शैतान मनुष्य से पाप करवाता है, घृणित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, और मनुष्य उसके सोच में, विचार में, कार्य में, जाल में फंस करके अपने जीवन को नाश कर लेता है। चलिए मैं आगे चलता हूँ। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया। कौन हमारा मेल है? जीवित परमेश्वर यीशु मसीह। और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अलग करने वाली बीच दीवार कौन है? पाप। तो कुछ यहाँ पर सवाल हो सकता है कि भाई क्या हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या करेंगे, हमसे पाप नहीं होगा? होगा, लेकिन
जैसे एक माता अपने बच्चों को बच्चे नहला करके धुलाते कहते बेटा खुश रहो, खेलो, आनंदित रहो, फिर भी बच्चे गंदा कर लेता है, कपड़े गंदा कर लेता है, कीचड़ में हाथ पैर मार लेता, कुछ भी गंदा कर लेता है। तो माँ बाप उसको नहलाता धुलाता नहीं है, नहलाता है, धुलाता है, वस्त्र पहनाता है और उसको गोद में लेता है और प्यार करता है। आज जब वो बड़ा हो जाएगा, समझेगा, सब बातों को समझेगा, तो गलती नहीं करेगा, कोई महापाप नहीं करेगा। हाँ, जाने में हो जाए तो परमेश्वर उसको दयालु है, क्षमा का खानी है, क्षमा भी करेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पाप करो, पर कुछ सोचना नहीं है कि हमसे कुछ ये हो जाए वो हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु सब कुछ जानता है, हमारे सृष्टि को जानता है। मनुष्य गलती का पुतला है, पर परमेश्वर है जो हमें समझ देता है, बुद्धि देता है, शक्ति देता है, संभालता है हमें। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में था ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। तो मेल, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, पिता से हमारा मेल हो जाए, मेल कराने आया, मेल मिलाप का परमेश्वर है। नया मनुष्य उत्पन्न करे। जितने लोग आज जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं, नया जीवन पाते हैं। नया जीवन पा करके परमेश्वर से मेल मिलाप के साथ प्रभु की सेवा आत्मा और सच्चाई से करते हुए जीवन जीते हैं, खुशी के साथ जीवन जीते हैं, सुख के साथ जीवन जीते हैं, सुख शांति के साथ जीवन जीते हैं, और एक दूसरे को अपना जीवन से जो सुख उसे प्राप्त हुआ है दूसरों को भी बांटते हैं। क्या बांटते हैं वो दुनिया में देख ही रहे हैं कि जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के साथ हर प्रकार से भलाई करते हैं। हर जगह, हर देश में, पूरे विश्व में ये बातें प्रसिद्ध हैं। चाहे शैतान कितना भी चीखता रहे, चिल्लाता रहे कि ये लोग धर्म परिवर्तन करता है, ये दुष्ट का सोच विचार जो है ना, सब जान चुका है, ये सब झूठ है। वो शैतानी लोग हैं जो संसार में दुनिया को लूटने के लिए, दुकान चलाने के लिए धर्म व्यवस्था का नियम बना रखा है, और लोगों को डंडे से, लाठी भाले से, बंदूक दिखा करके, डेरा करके अपना राज्य स्थापित करना चाहता है। पर संसार परमेश्वर का है, शैतान का नहीं है। संसार में लोग जागृत हो चुके हैं। अब झूठे पाखंडी लोगों से लोग घृणा करने लगे हैं। तीर तलवार भाला चलाने वाले, बंदूक चलाने वाले से नहीं डरते हैं, डरते हैं परमेश्वर से, डरते हैं परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, आवाज़ को सुनते हैं। आत्मा जागृत हो चुकी है और मानते हैं, और प्रेम के साथ जीवन जीने की इच्छा रखते हुए जीवन जीते हैं। तो मनुष्य जागृत हो चुका है। कैसे जागृत हो चुका है? जो वचन, परमेश्वर की जो वचन है, ये जल की धाराओं के समान पृथ्वी पर फैल चुकी है। लोग जागृत हो चुका है कि जीवित अद्वैत परमेश्वर है और उसका नाम यीशु है। चलिए आगे चलते हैं। तो करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए। किस लिए चढ़े? ताकि हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हो, हम परमेश्वर के साथ एक हो जाएं।
प्रभु यीशु मसीह धर्म लेकर के नहीं आए थे। चलिए मैं एक एक बात को समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं जल्दी फटाफट आगे चल रहा हूँ। आगे बहुत सारे वचन हैं। उसने आकर उन्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के साथ पहुँच होती है। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसीलिए प्रभु परमेश्वर यीशु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई उस पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो क्या है? क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के साथ पहुँच होती है। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। किसी स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। ये सभी शास्त्रों में लिखा है, सभी धर्म ग्रंथों में लिखा है। ये बातें मन ग्रंथ में तो नहीं लिखा है। शैतानी लोग, कुछ शैतानी लोग जो यहाँ धर्म व्यवस्था के नाम पर अपना दुनिया को लूटने के लिए, जो पाखंडी लोग या दुनिया को लूटने के लिए जो एक ऐसी बुक्स भी लिख रखे हैं जिसमें बैर विरोध, लड़ाई झगड़ा, कर्म धर्म तेरा मेरा, बहुत सारे बैर विरोध बोझ की बातें लिखी हुई, जिससे मनुष्य जीवन पहले से ही थका हुआ है और उनकी बातों में मर जाते हैं। तो उसे लोग निकल चुके हैं लोग और जाएंगे भी नहीं, तो पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। तो अब हम कहाँ हैं? परमेश्वर के घराने के हो गए हैं, केवल विश्वास करने के द्वारा। तो जब परमेश्वर के घराने के लोग हैं, परमेश्वर के बेटे हैं, बेटियां हैं, तो स्वर्ग किसके लिए? हमारे लिए, सुख देने के लिए। सुख की भरपूरी है और सुख पाएंगे। यहाँ भी सुख पाते हैं, स्वर्ग का आनंद यहाँ भी हम पाते हैं आत्मा में, देह में नहीं। यहाँ तो देह में तो दुख है, भूख है, दरिद्रता है, गरीबी है, बीमारी है, ठंडी है, गर्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं, शैतान है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी सामना करना पड़ता है इस दुनिया में। यहाँ वे लोग बहुत, मैं कहूँगा कि वे लोग जो संसार में सुख ढूंढते हैं वे महामूर्ख है। इस संसार में सुख नहीं है। यहाँ भूख, दुख, दरिद्रता, लोभ, लालच, घमंड, दाग, जोड़ी, कलंक, बैर, तेरा मेरा, भूत पिशाच, शैतान की भरपूरी यहाँ पर इतनी है कि मनुष्य चैन से नहीं जी सकता। थोड़ी देर के पल भर के लिए अगर मनुष्य जीता है तो उन्हें बहुत खुशी महसूस होती है। कैसे खुशी महसूस होती है? मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर पुलिस वाले किसी को पकड़ के बंदी बना के रखा है, हथकड़ियाँ लगा के रखा है, मार पीट के कूट करके, अगर थोड़ी देर के लिए उसे क्या किया जाता है? हथकड़ी खोल दिया जाता है, प्यार से खाना खिलाया जाता है, तो उसको शांति मिलती है कि हाँ 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 हाँ, ये तो अब मुझे जो है सो स्वतंत्रता दे दिया है, मैं छूट जाऊंगा। अब उसे खुशी महसूस है, पर नहीं, छूटने वाला नहीं है वो। चलिए हम आगे चलते हैं। तो परमेश्वर के घराने के हो गए और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बन गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। बोलिए आमीन। तो परमेश्वर का मंदिर, निवास स्थान, जितने लोग जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में परमेश्वर का निवास भी होता है। तभी लिखा है तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। ये सब लिखा हुआ है और सच में ये केवल लिखा ही नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति होते हैं परमेश्वर के लोगों के जीवन में। तभी तो अंधे, बहरे, लंगड़े, कोढ़ी, मुर्दे, बड़े बड़े मिरेकल होते, चमत्कार होते हैं। ऐसा नहीं है तो आज अंधे देख रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं,
लंगड़े चल रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध हो रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। ये परमेश्वर की दया की बात है। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। तीसरा, परमेश्वर अपना आत्मा सभी जातियों पर उड़ेलता है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। योएल 2:28 आयत में लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 2:17 आयत में लिखा है। आप पढ़ लीजिएगा। जिनके पास बाइबल नहीं है, बाइबल डाउनलोड करें और वचन को सुनते हैं, नोट करके आप उसको पढ़ लीजिए। उसमें क्या है, वो आपके लिए जीवन के लिए, भलाई के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, क्षमा के लिए, चंगाई के लिए है। आमीन। चौथा, स्वर्ग में सभी जाति के लोग शामिल है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 34-35। इस वचन को बहुत ध्यान से सुने। 34-35 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के प्रेरित दास पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में, देखिए हर जाति में, चाहे पृथ्वी में कितने जाति कोई क्यों ना हो, हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। किसको भाता है? परमेश्वर को भाता है। तो जाति जाति के लोग आज जीवित अद्वित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और वो परमेश्वर किसी से पक्ष नहीं करता है कि नहीं केवल ईसाइयों का ही परमेश्वर, ऐसा नहीं है। पृथ्वी पर जितने जाति है सब प्राणियों आत्माओं का परमेश्वर है, इसीलिए सबको स्वीकार करता है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 9 आयत में लिखा है, ध्यान से सुने। वे यह नया गीत गाने लगे, इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हर जाति में से, तो जाति जाति के लोग क्या है? स्वर्ग में जाति जाति के लोग होंगे। जितने लोग इस पृथ्वी पर जीवित अद्वित यीशु पर विश्वास करते हैं, जाति जाति के लोग सब वहाँ स्वर्ग में होंगे। और ये पहले लिखा हुआ है, क्योंकि ये लिखा जा चुका है, दिखाई दे रहा है कौन कौन लोग होंगे। और परमेश्वर ही है जो अपनी जो दया का धनी है, अपने प्रेम के निमित्त लोगों को बुला रहे हैं। लोग आ रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं, और साथ ही साथ उसका नाम भी लिखा जा रहा है। और रील चालू है, रिकॉर्डिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और प्रकाशित वाक्य 7 का 9 से 12 आयत में और आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य 7 का 9 से 12। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर की दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन।
कहाँ? स्वर्ग में। तो जितने लोग आज वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप चाहते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है वहाँ आप हो, स्वर्ग में हो, जाना चाहते हैं स्वर्ग में, तो बोलिए हाँ, आमीन। मैं जाना चाहता हूँ, मैं जीवित अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करना चाहता हूँ और मैं करूँगा। और एक छोटा सा प्रार्थना के द्वारा, हे पिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों में आता हूँ। जाने अनजाने में जो मैंने गलती किया, अपराध किया, पाप किया, महापाप किया, शैतान का पूजा किया, माफ़ करे और मुझे क्षमा करे। नया जीवन दे, अपना बेटा बेटी बना ले। मैं अपना जीवन आज से आपको देता हूँ। मुझे नया जीवन दे करके, मैंने आपसे नया जीवन मांगा, आपने मुझे नया जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। अर्थात तथास्तु भी बोल सकते हैं आप। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। पर हाँ, जब तक ज़िंदगी है, ये नहीं कि बस एक बार फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए ऐसा मत करें। जीवन का सवाल है, अपना आप का जीवन का सवाल है। मनुष्य या तो उस जीवित परमेश्वर यीशु में विश्वास में बने रह करके स्वर्ग को जाएगा, नहीं तो नीचे नर्क तो है ही है। तो और दूसरा कोई सीढ़ी नहीं है और कोई दूसरा नाम भी नहीं दिया गया है। इसलिए जब तक जीवन है, प्रभु जीवित अद्वैत परमेश्वर पर आशा रखे, भरोसा रखे, विश्वास रखे, उसके नाम लेकर के अपना काम काज करे, क्योंकि वो परमेश्वर है, मनुष्य नहीं है जो शर्म करें। कोई पत्नी अपनी पति से शर्म नहीं करता। तो वही हमारा पति है, वही हमारा पिता है, वही हमारा सब कुछ है। परमेश्वर को परमेश्वर समझे, परमेश्वर को परमेश्वर जाने माने, और बिना शर्म किए हुए अपने आत्मा में उसके साथ आनंद के साथ जीवन जिए। वचन से हो, वचन रोज़ पढ़े, प्रार्थना करे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, भलाई के लिए। एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे से जहाँ तक हो सके भलाई करे। यही है इंसानियत, यही है ईश्वर का दिया हुआ जीवन, जिसे हमें जीना चाहिए, और कुछ नहीं करना है। चलिए आगे और चलते हैं। हम आपको 5वां, यरीहो से राहब। इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। यहोशू 2 अध्याय 1 आयत और 6 का 17 आयत मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहब नामक किसी बेश्या के घर में जाकर सो गए। किसी दूसरे में गए भेद लेने के लिए उस देश को। तो एक राहब राहब नाम करके बेश्या थी, उसके घर में जाके सो गए। तो क्यों सो गए? कोई बुरे उद्देश्य से नहीं, एक अपनी बचाव के लिए। किसी देश में अगर कोई जाए तो क्या ऐसे कोई घुस जाएगा? नहीं ना, वहाँ की सेना उसे पकड़ लेगा, उसको बंदी बनाएगा, उसे मारपीट करेगा, कूट कूट कर पूछा जाएगा कि तुम मेरे देश में क्यों आया। उसको सारी बातें बताना पड़ेगा। जब तक उसकी भेद की बातें नहीं जान लेगा तब तक उसे छोड़ेगा नहीं। तो वो क्या है, दूसरे देश में गए थे, परमेश्वर के दास थे, ये सेवक थे। परमेश्वर ने बोला कि तू जा फलाने देश में और हाँ चलिए ठीक है, तो उस देश में जा और उस देश को मैं नाश करने वाला हूँ। क्यों भेजा? क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में वो देश
पाप से भर गया था और उस देश को परमेश्वर नाश करने वाला था। इसीलिए परमेश्वर ने अपने 2 दासों को, वेदियों को भेजा, इस देश का तू जायजा ले। अब उस देश में ये गया तो अब रहने के लिए कौन सा जगह होना चाहिए, ठिकाना होना चाहिए? वो तो है ही नहीं। अगर किसी को पता लग गया तो पकड़ लेगा। तो इसलिए वे वेश्याओं के पास, जो राहब नाम के वेश्या थी, उनके घर में गया ताकि कोई शक न करे। मैं 6 का 17 आयत में और पढ़ के सुना देता हूँ। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। तो देखिए, राहब वेश्या ने शरण दिया उसको, परमेश्वर के दासों को, और परमेश्वर अपने दासों के द्वारा उस वेश्या को आश्वासन देते हैं कि देख, मैं इस देश को तो नाश करूंगा ही, पर तू बच जाएगा, क्योंकि तूने मेरा आदर किया है। काम तो वेश्या वो करती है, लेकिन तुम्हारी आत्मा में एक जागृता है कि तुमने ईश्वर को नहीं भूला, परमेश्वर को नहीं भूला। बेबस होकर के, किसी कारण में बस बेबस होकर के वो वेश्या को तो काम करती थी, लेकिन उसकी आत्मा, शरीर शैतान के बस में तो था, संसार के बस में तो था, लेकिन उसका आत्मा में एक अमरता थी, परमेश्वर के लिए जागृता थी, मानो उसके जीवन के लिए अमरता है। परमेश्वर को कभी नहीं भूलती थी। इसलिए परमेश्वर के लोगों को आदर किया, रहने दिया, और परमेश्वर ने भी अपने दास के द्वारा कहा, ये देश तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन तू और तेरे घराने लोग बच जाएंगे। जब मैं इस देश को नाश करूं तो अपने घर के खिड़कियों पर लाल कपड़े टांग देना, ताकि उस लाल कपड़े को देख करके कोई भी तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कोई नाश नहीं करे। और ऐसा ही हुआ, पूरा देश नाश कर दिया गया, परमेश्वर ने नष्ट करवा दिया उसको। और वो एक वेश्या होने के बावजूद भी परमेश्वर पर विश्वास करके बच गई। तो परमेश्वर कभी भी किसी से पक्षपात नहीं करता है। जैसा प्रेरितों के काम में आपने सुना, हर एक जो जीवित अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, डरते हैं, उसको इस बात से भाता है, पक्षपात नहीं करता परमेश्वर। देखिए, नूह के दिनों में भी बहुत सारे उदाहरण है। अमोरा में देखिए, अमोरा पाप से देश भर गया था। परमेश्वर ने उस देश को आग बरसा करके तहस नहस कर दिया। एक व्यक्ति था जो लूत नाम करके, उस एक ही व्यक्ति था जो परमेश्वर पर विश्वास करता था। परमेश्वर ने उसको नहीं मरने दिया, उस देश में उसे निकाल बाहर किया और उसको बचा लिया। शुरू में देखते हैं नूह को परमेश्वर ने बचाया, देश पाप से भर गया। पूरी पृथ्वी जब पाप से भर गया, परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी पर जल प्रलय करके मार दिया। एक ही व्यक्ति को बचाया और वो था नूह। 8 प्राणी थे, सब बच गए। वैसे ही संसार में जो लोग आज अपने घर में अगर आप केवल विश्वास करते हो तो आप तो बचोगे, आपके परिवार के लोग भी बच जाएंगे। परमेश्वर आपके परिवार को नाश नहीं करेगा। ये भली और महान बात है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास करते हैं, बोलिए आमीन। चलिए मैं आगे चलता हूँ जल्दी से। हाँ, इसको इब्रानियाँ 11 का 31 आयत में भी लिखा, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इब्रानियाँ 11 का 31 आयत में लिखा है, विश्वास ही से राहब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई।
इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था।